हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 to 3 हमारे हो चुके हैं। अगर आपको पार्ट 1 to 3 भी देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आज पार्ट 4 करेंगे। टॉप 40 क्वेश्चन आंसर रहेंगे। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम कंप्लीट कवर करेंगे विद MCQ क्वेश्चन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए डेली जीके क्लास के लिए। डेली हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं जीके क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अकबर ने, अशोक ने, शेरशाह सूरी ने या समुद्रगुप्त ने? तो क्या रहेगा इसका आंसर? फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? यह बनवाया अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया शेरशाह सूरी ने। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? जो रुपया है पहली बार किसने जारी किया था नया सिक्का? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद शाह तुगलक ने या शेरशाह सूरी ने या अकबर ने? तो इसका आंसर रहेगा हमारा शेरशाह सूरी ने जो है रुपया नामक एक नया सिक्का पहली बार जारी किया था शेरशाह सूरी ने। और ग्रैंड ट्रंक रोड भी शेरशाह सूरी ने बनवाया। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लिंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? ये क्या 1210 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में? क्या आंसर रहेगा? तैमूर लिंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो यह किया 1398 में। ठीक है, 1398 में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो किस शासनकाल के में भारत आया था फारसी यात्री? कौन? अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत में आया? देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय या फिर कृष्ण देव राय फर्स्ट या फिर कृष्ण राय सेकंड? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा देवराय सेकंड। देवराय सेकंड के काल में भारत आया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान या फिर श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व या फिर प्रशासनिक सुधार? तो क्या रहेगा? शेरशाह सूरी की महानता का द्योतक क्या रहा है? तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था? अच्छे अच्छे काम किए थे, तो प्रशासनिक सुधार इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा? प्रशासनिक सुधार किए थे शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह की इस महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? मुगल सत्ता की स्थापना हुई, कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी उसके बाद जो मुगल सत्ता है उसकी स्थापना हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई। क्वेश्चन नंबर 7। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो शेरशाह द्वारा निर्मित कौन सा रोड? ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को, कौन से? पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? आगरा, समरकंद,
फ्रांस या लाहौर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 7th का आंसर रहेगा आगरा को जोड़ता है, पंजाब और आगरा को जोड़ता है क्या? ग्रांड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा बनाया गया ग्रांड ट्रंक रोड, और जो कि पंजाब को आगरा से जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, पंजाब को आगरा से जोड़ता है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में, लाहौर में, काबुल में, दिल्ली में। तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 8वें का क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बाबर की मृत्यु लाहौर में हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई? लाहौर में बाबर की मृत्यु हुई। लेकिन उनको कहाँ पर दफनाया गया? तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन में। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया है? कहाँ दफनाया हुआ है? तो बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है? आगरा में, या फिर फरगना में, या फिर समरकंद में, या काबुल में। तो क्या रहेगा आंसर? 9th का आंसर हमारा रहेगा काबुल में। जो है उनकी इच्छा थी उनको काबुल में दफनाया जाए, लेकिन उनकी मृत्यु कहाँ हो गई? लाहौर में हो गई। लेकिन उनको दफनाया कहाँ गया? काबुल में दफनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, कहाँ पर मृत्यु हुई और कहाँ पर उनको दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी, कौन सी राजधानी? मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, बहादुर शाह ने। तो क्या रहेगा 10th का आंसर? जल्दी से आंसर कीजिए, इसका क्या रहेगा? इसका रहेगा आंसर जो है शाहजहां ने दिल्ली स्थानांतरित कर दी। क्या? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी मुगल राजधानी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं ने, या गुलबदन बेगम ने, या फिर अकबर ने, या फिर शाहजहां ने। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की? 11th का क्या आंसर रहेगा हमारा? हुमायूं नामा की रचना की गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। ठीक है फ्रेंड्स, 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो कालिंजर, या फिर असीरगढ़, या फिर अजयगढ़, या फिर डी गुलबर्गा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 12th का क्या आंसर रहेगा? असीरगढ़ रहेगा इसका आंसर। जो है असीरगढ़ वह दुर्ग है, वह दुर्ग असीरगढ़ है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है। दक्कन की कुंजी किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? असीरगढ़ दुर्ग को माना जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? तो जो रामचरितमानस लिखने वाले, तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन में आपको कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास मिल जाएगा। तो याद रखना है, रामचरितमानस की रचना की तुलसीदास ने। और रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित है? तो किसके शासन से संबंधित है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, नवाब वाजिद अली शाह, या हर्ष, या फिर डी अकबर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 13 का आंसर रहेगा अकबर। डी आंसर रहेगा इसका। अकबर के शासनकाल से संबंधित है तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, अकबर के शासनकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? इनमें से ऐसा कौन सा किला है जो अकबर ने नहीं बनवाया? ग्वालियर का किला, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला। तो ऐसा कौन सा किला है जो अकबर ने नहीं बनवाया? नहीं को याद रखना है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। नहीं बनवाया। तो यहाँ से आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर रहेगा? ग्वालियर का किला है जो अकबर ने नहीं बनवाया। आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद, आगरा, लाहौर, इलाहाबाद का किला जो अकबर ने बनवाया, ग्वालियर का किला नहीं बनवाया। क्वेश्चन नंबर 15, आईने अकबरी का लेखक है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल,
या फिरिस्ता या फिर अल बेरूनी या फिर डी अमीर खुसरो। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर शायद आपको अच्छे से पता होगा, आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन। पुणे कभी खालिस्तान की राजधानी थी, तो किसकी? सिंधिया, होलकर, भोसले या फिर पेशवा। तो क्या रहेगा? पूर्णा कभी किसकी राजधानी थी? खालिस्तान आएगा। तो इसका आंसर रहेगा पेशवा। कहाँ की? पूर्णा पेशवे की राजधानी थी। पेशवा आंसर रहेगा इसका। ठीक है, पुणे कभी पेशवे की राजधानी थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्वेश्चन क्या है? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। तो क्या था? अकबर के दरबार में जो सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे, अकबर के दरबार में कौन थे? तानसेन सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो उनका मूल नाम क्या था? तो इसके ऑप्शन है ए लाल कुलवंत, बी रामतनु पांडे, या सी बंदा बहादुर, या डी मार्कंडे पांडे। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था, जो कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे। रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में किसने किया? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, या फिर सी अब्दुल लतीफ़ ने, या फिर डी ईसर दास ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 18 का आंसर रहेगा हमारा बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किया। बदायूनी। ठीक है फ्रेंड्स। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, जिसने कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी? ऐसे कौन से शासक थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 19th का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर हमारा रहेगा अकबर। अकबर ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। तो इसका आंसर रहेगा अकबर। अकबर ऐसे व्यक्ति थे जो निरक्षर थे। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर का जो शासनकाल था उसमें बहुत सारे भू राजस्व सुधार हुए थे, तो उसके उत्तरदायी पूछे गए हैं। तो बीरबल थे, टोडरमल थे, जय सिंह थे, या फिर डी बिहारी मल थे। तो क्या आंसर रहेगा 20 का? 20 का आंसर क्या रहेगा? 20 का आंसर रहेगा टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व, कौन से भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले प्लीज़ वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, अगर शेयर नहीं की है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो हुई थी वह किसके बीच में हुई थी? अकबर और राणा संग्राम सिंह, या अकबर और मेदिनी राय, या फिर अकबर और राणा प्रताप सिंह, या फिर अकबर और उदय सिंह। तो किसके बीच हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो 21 का क्या आंसर रहेगा हमारा? यह रहेगा अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया? तो क्या रहेगा इसका आंसर? देखो क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं, ये थोड़ा अधूरा क्वेश्चन रह गया था। निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? तो किसकी स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? अकबर की विजय किस पर हुई थी? मालवा, बंगाल, या फिर
डेक्कन या फिर गुजरात। तो क्या रहेगा आंसर इसका? रहेगा आंसर हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा गुजरात। निम्नलिखित में से गुजरात पर अकबर की विजय होने, कौन से? गुजरात पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया जब अकबर की गुजरात पर विजय हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 23 क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनाए उपासना भवन का क्या नाम था? देख लेते हैं, ए बी सी डी। इनमें से क्या आंसर रहेगा? दीवान-ए खास, दीवान-ए आम, या इबादत खाना, या फिर बुलंद दरवाजा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? अकबर द्वारा बनाए उपासना भवन, उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका आंसर रहेगा हमारा 23 का इबादत खाना नाम था। उपासना भवन का नाम इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। तो 23 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? बुलंद दरवाजा खालिस्तान द्वारा बनाया गया। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया? हुमायूं, बाबर, अकबर या औरंगजेब। तो किसके द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया? तो ये क्वेश्चन हमने पीछे किया था, उससे भी रिलेट करके आप इसको कर सकते हो। अकबर के द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा जब उन्होंने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी उसकी स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 25, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो कौन था? ये था बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर जहांगीर। तो क्या आंसर रहेगा 25 का? हमारा आंसर रहेगा अकबर। अकबर ने इसके प्रति विरोध किया था, सती प्रथा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 26, गुजरात विजय की यादगार में, किसकी यादगार में? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? देखो कितने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन गए हैं। ए बड़ा इमाम बाड़ा, या फिर बी जामा मस्जिद, या फिर सी बुलंद दरवाजा, या फिर डी सिद्दी बसीर। तो क्या रहेगा आंसर 26 का? इसका आंसर आप इजी सी कर पाओगे, बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 27, दीन-ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? एक दीन-ए इलाही एक नया धर्म था। दीन-ए इलाही एक नया जो धर्म था वह किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? 27 का आंसर रहेगा अकबर के द्वारा। दीन-ए इलाही जो है एक नया धर्म था जो कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया। अकबर से रिलेटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से कवर अप कर लिए गए हैं। तो 28 क्वेश्चन देखते हैं। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? जब कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ, कहाँ पर हुआ ये भी याद रखना आपको। सब यहाँ पर हुआ था कलानौर में। जब राज्याभिषेक हुआ अकबर की आयु कितनी थी? तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आयु देने के बाद पूछ लिया जाएगा कि जो है राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? 13, 18, 15, 20। तो आंसर रहेगा 28 का। 13 साल की उम्र में जो है कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु 13 वर्ष थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 13 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक अकबर का कहाँ पर हुआ था? कलानौर में। और ये भी पूछा जा सकता है 13 वर्ष की आयु में किसका राज्याभिषेक हुआ था? तो अब अकबर का। 29 क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? एक जैन विद्वान थे तो उसका बहुत सम्मान करते थे जो है अकबर। तो वह कौन थे? हेमचंद्र, या फिर बी वस्तुपाल, या फिर सी हरि विजय, या फिर डी बद्रबाहु। तो क्या आंसर रहेगा 29 का? आंसर रहेगा हरि विजय की। जो है हरि विजय थे वो जैन विद्वान, हरि विजय की जो है अकबर बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। जो है हरि विजय की सबसे ज़्यादा सम्मान करते थे अकबर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो इनमें से सही जोड़ा कौन सा है? आसफ खां अकबर, या आदम खां अकबर, या बैरम खां अकबर, या फिर शाइस्ता खां अकबर। तो
शाइस्ता खां अकबर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर रहेगा हमारा सी, बैरम खां अकबर। बैरम खां अकबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? दीन इलाही जो बनाया गया था धर्म, वह उसका मूल उद्देश्य क्या था? ये दीन इलाही वाला क्वेश्चन अभी किया था हमने। विश्व बंधुत्व के लिए, वैश्विक मैत्री के लिए, वैश्विक निष्ठा के लिए, वैश्विक भरोसा के लिए। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 31 का आंसर हमारा रहेगा वैश्विक मैत्री के लिए जो है दीन इलाही बनाने का प्रमुख उद्देश्य था वैश्विक मैत्री। तो 31 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। ज़्यादा क्वेश्चन अपने नहीं बचे हैं, केवल हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। केवल 40 क्वेश्चन हम करेंगे आज। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? टोडरमल ने, बीरबल ने, तानसेन ने, मानसिंह ने। तो 32 का आंसर रहेगा जो है बीरबल थे, दरबारी थे। कौन थे? अकबर के एकमात्र बीरबल दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे 33 क्वेश्चन क्या है? अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो कौन था? अब्बुल फजल, तानसेन, बैरम खान या टोडरमल। तो क्या रहेगा इसका आंसर? अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो कौन था? अब्बुल फजल, तानसेन, बैरम खान या फिर टोडरमल। तो क्या आंसर रहेगा? 33 का आंसर रहेगा अपना बैरम खान। कौन था? बैरम खान आएगा आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अबुल फजल ने लिखा। तो क्या लिखा अबुल फजल ने इनमें से? बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा या आलमगीरनामा। तो अबुल फजल ने क्या लिखा था? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर रहेगा अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बहादुर शाह प्रथम का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? 1543 में, 1743 में, 1643 में या 1843 में। तो इसका आंसर रहेगा अकबर शाह प्रथम का जन्म हुआ था 1643 में। कब हुआ था? 1643 में बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ। 36 क्वेश्चन, नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो नूरजहां का मूल नाम क्या था? ABCD। देखो ध्यान से इसमें से, नूरजहां का मूल नाम क्या था? जाबुनिसा या फिर फातिमा बेगम या फिर C मेहरुनिसा या फिर D जहानारा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? नूरजहां का मूल नाम क्या था? 36 का आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। ये इसका आंसर रहेगा मेहरुनिसा नाम था। नूरजहां का मेहरुनिसा नाम था मूल नाम। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकार शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो इनमें से कौन से किसके शासनकाल में जो मुगल थे, जो चित्रकला था मुगल की शिखर पर पहुंच चुकी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो क्या रहेगा? 37 का आंसर रहेगा हमारा जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर का जो है अर्थ क्या है? राष्ट्र का अधिपति या फिर महाअधिपति या विश्व विजेता या सत्य युद्धों का नायक। तो क्या रहेगा? सत्य मतलब 100 युद्धों का नायक है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का अर्थ होता है हमारा C आंसर रहेगा विश्व विजेता। क्या रहेगा आंसर? विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। क्वेश्चन नंबर 39, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा। ठीक है,
जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा गया? तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। राजा जेम्स प्रथम ने जहांगीर के जो है दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था किसी को, इंग्लैंड के से। तो कौन थे? जॉन हॉकिंस या फिर सर थॉमस रो या फिर विलियम टॉड या फिर सर वाल्टर रेले। तो क्या रहेगा इसका आंसर? हमारा 39 का आंसर रहेगा अपना जॉन हॉकिंस। जॉन हॉकिंस को भेजा था इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के दरबार में राजदूत के रूप में जॉन हॉकिंस को भेजा गया। 39 क्वेश्चन हो चुके हैं। 40 क्वेश्चन। 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? तो 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए जो है आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? तो कौन था? विलियम एडवर्ड्स या फिर बी एडवर्ड टेरी या फिर सी सर थॉमस रो या फिर डी विलियम हॉकिंस। तो आंसर क्या रहेगा? 40 का आंसर रहेगा विलियम हॉकिंस। क्या? विलियम हॉकिंस जो है 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम दूत। तो देखो 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं लेकिन दोनों को आपको याद रखना है। ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली जीके क्वेश्चंस करते हैं। हर सब्जेक्ट के जीके क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। पार्ट वाइज भी हम कवर अप करते हैं। पूरे MCQ क्वेश्चंस भी रहते हैं। मोस्ट ऑफ MCQ ही रहते हैं हमारे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।